बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 वेव्स के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रह गए थे वो सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 तक हमने कर लिए थे। न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड रेजोनेट्स एट सेकंड मैक्सिमम और द सेकंड रेजोनेंट लेंथ। एक एयर कॉलम है जो कि एक एंड से क्लोज है और वो रेजोनेट करता है सेकंड मैक्सिमम तक या सेकंड रेजोनेंट लेंथ तक। फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज 1024 हर्ट्ज। जो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है वो 1024 हर्ट्ज है। द एयर टेम्परेचर इज 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड। और जिस टाइम पे ये सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस वक्त एयर का टेम्परेचर 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। ड्रा ए डायग्राम फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेव पैटर्न इनसाइड द कॉलम। डायग्राम ड्रॉ करनी है डिस्प्लेसमेंट वेव पैटर्न की इनसाइड द कॉलम। उसके बाद बी पार्ट में कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड क्या है एयर में वो कैलकुलेट करनी है। और सी पार्ट में कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट करना है। एंड डी पार्ट है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड एयर कॉलम। क्लोज्ड एयर कॉलम की लेंथ क्या है वो भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट की मदद से हम डाटा नोट करते हैं। डाटा में क्या कहा गया है कि एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड एंड रेजोनेंट एट सेकंड मैक्सिमम। सेकंड मैक्सिमम के लिए एन की वैल्यू 3 होगी जब एयर कॉलम एक एंड पे क्लोज्ड हो। ठीक है। उसके बाद का क्या कहा गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज 1024 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी एफ 1024 हर्ट्ज है। टेम्परेचर टी इक्वल टू 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास है। ड्रा ए डायग्राम फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसके बाद बी पार्ट है स्पीड कैलकुलेट करनी है। सी पार्ट में वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कैलकुलेट करना है और डी पार्ट में लेंथ ऑफ द क्लोज्ड एयर कॉलम। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो जो इसकी डायग्राम है ये आपको दिखाई गई है। ये एयर कॉलम है जो एक साइड पे क्लोज्ड है और इस सेकंड मैक्सिमम के लिए जो डायग्राम है वो आपको दिखाई गई है। इसमें 2 एंटी नोड हैं और 2 नोड हैं और ये एक एंड से ओपन है। अब इसका सॉल्यूशन डायग्राम हमने बना दी। नेक्स्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड। v इक्वल आ जाएगा v नॉट की वैल्यू 332 की ये क्या है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है। v इक्वल आ गया v नॉट 332 प्लस 0.61 इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड 18.6 गिवन है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 343.3 मीटर पर सेकंड। ठीक है। ये क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट की है जिस टाइम पे टेम्परेचर 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड था। नेक्स्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशन है वो फार्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें लैम्डा इक्वल आ जाएगा v ओवर एफ के। वेलोसिटी की वैल्यू 343.3 अभी हमने कैलकुलेट की डिवाइडेड बाय एफ की वैल्यू हमारे पास 1024 है। इसको डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी 0.335 मीटर। नेक्स्ट डी पार्ट में एल कैलकुलेट करना है। तो एल कैलकुलेट करने के लिए हम लैम्डा एन इक्वल टू 4l ओवर एन फार्मूला यूज करेंगे। जब पाइप वन एंड पे ओपन हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, लैम्डा एन इक्वल टू 4l ओवर एन। इसमें एल कैलकुलेट करना है तो एल इक्वल आ जाएगा लैम्डा एन डिवाइडेड बाय 4। वैल्यूज पुट करेंगे। एन की वैल्यू हमारे पास 3 है। लैम्डा एन की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 0.335 डिवाइडेड बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एल हमारे पास आ जाएगा 0.251 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है। सपोज ए ट्रेन दैट हैज 150 हर्ट्ज हॉर्न इज मूविंग एट 35 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल एयर ऑन ए डे व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। सपोज करते हैं कि एक ट्रेन है और जो उसके हॉर्न की फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज है और उस ट्रेन की जो स्पीड है वो 35 मीटर पर सेकंड गिवन है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकंड है।
What frequencies are obtained by a stationary person at the side of the tracks? Frequencies जो हैं स्टेशनरी पर्सन हैं जो रुके हुए हैं साइड पे ट्रैक पे, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनेंगे? ए पार्ट के लिए जब ट्रेन अप्रोच कर रही हो, यानी कि जब ट्रेन टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रही है या टूवर्ड्स द लिसनर मूव कर रही है। एंड बी पार्ट आफ्टर इट पासेस, यानी कि ट्रेन जो है वो अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर मूव कर रही है। और सी पार्ट में व्हाट फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जर्व्ड बाय द ट्रेन्स इंजीनियर ट्रैवलिंग ऑन द ट्रेन, ट्रेन का इंजीनियर ट्रेन के साथ साथ मूव कर रहा है तो वो किस फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनेगा। तो हम इसके लिए सबसे पहले इसकी मदद से डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में क्या है, सपोज अ ट्रेन दैट हैज 150 हर्ट्ज हॉर्न, ये फ्रीक्वेंसी है हॉर्न की, इज मूविंग एट 35 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन के ऊपर हॉर्न लगा हुआ है, यानी कि सोर्स मूव कर रहा है, तो ये सोर्स की वेलोसिटी है vs 35 मीटर पर सेकेंड ऑन ए डे व्हेन स्पीड ऑफ साउंड v 340 मीटर पर सेकेंड है। What frequencies are obtained by the stationary person at the side of tracks as a train approaches? F प्राइम कैलकुलेट करनी है दोनों के लिए, ए और बी पार्ट के लिए, ठीक है, और सी पार्ट के लिए भी। What frequency is observed by the train's engineer traveling on the train? तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। जब सोर्स टूवर्ड्स दी लिसनर मूव कर रहा है, ट्रेन मूव कर रही है स्टेशनरी पर्सन की तरफ, तो इसका मतलब क्या है, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स लिसनर, यानी कि इसके लिए व्हेन सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो हमारे पास फार्मूला होता है एफ प्राइम इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एफ प्राइम इक्वल आ जाएगा, वी की वैल्यू 340 है डिवाइडेड बाय वी एस की वैल्यू 35 है इंटू 150, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी एफ की वैल्यू आ जाएगी 167 हर्ट्ज। नेक्स्ट बी पार्ट सॉल्व करना है। बी पार्ट क्या है, आफ्टर इट पासेस, यानी कि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो इसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी का अपेरेंट जो चेंज आएगा फ्रीक्वेंसी में, उसके लिए फार्मूला क्या होगा, एफ प्राइम इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एस इंटू एफ। वैल्यूज पुट करेंगे, वी की वैल्यू 340 प्लस 35 इंटू 150, सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ प्राइम आ जाएगा 135 हर्ट्ज। उसके बाद सी पार्ट है। सी पार्ट में हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वो फ्रीक्वेंसी जो कि इंजीनियर सुनेगा उस हॉर्न की। तो सी पार्ट सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात यह है कि जो इंजीनियर है वो ट्रेन के साथ साथ मूव कर रहा है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सोर्स जो लिसनर है वो स्टेशनरी है। जब ये स्टेशनरी है तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हॉर्न की साउंड प्रोड्यूस हो रही है वही फ्रीक्वेंसी इंजीनियर को सुनाई देगी, यानी कि एफ प्राइम इस केस में एफ के इक्वल होगा, और एफ कितना था 150 हर्ट्ज। तो ये ए बी और सी पार्ट हमने इसके सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है, ए पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज पास्ड थ्रू अनदर पोलराइजर whose axis makes an angle of 60 degree with the axis of polarized filter। एक पोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और वो पास करती है एक और पोलराइजर से जो कि एक्सिस के साथ, जिसका एक्सिस पोलराइज्ड फिल्टर के एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। What is the intensity of transmitted polarized light from second polarized filter? इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड पोलराइज्ड लाइट हमने कैलकुलेट करनी है, किसके लिए, सेकंड पोलराइज्ड फिल्टर के लिए। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट की मदद से डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में क्या है, हमें एंगल दिया गया है 60 डिग्री और साथ हमने आई इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि आई इक्वल आ जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 है, आई इक्वल आ जाएगा आई नॉट 1/2 कॉस स्क्वायर, कॉस 60 1/2 होता है, तो ये आई इक्वल आ जाएगा आई नॉट इंटू 1/4, यानी कि आई इक्वल आ जाएगा 1/4 आई नॉट के। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।